जिस देश में गाय को माता माना जाता है, जहां उसे परिवार का हिस्सा माना जाता है, वहां गौवंश की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर सवाल उठता है कि ऐसा किसकी लापरवाही के कारण किया जा रहा है। भारत के 3 राज्यों से बांग्लादेश में गौवंश और मवेशियों की बड़ी मात्रा में तस्करी चल रही है। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसके अंदर ये बात की गई कि बांग्लादेश खुद कफील हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर इतने जानवर हैं कि वो उनकी कुर्बानी कर सके। बांग्लादेश को भारत से जानवर खरीदने की या लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो और आई थी जो कि हिंदुस्तानी मीडिया की थी। कोई ना कोई त्यौहार आए, कोई ना कोई टाइम आए, जब बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा टाइम आए बांग्लादेश कोई त्यौहार मनाना चाहे तो भारतीय मीडिया उसके ऊपर तनकीद करती है। चाहे वो पद्मा ब्रिज हो, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर ईद का मौका हो, तो ईद उल अज़हा के ऊपर ये दावा किया गया कि भारत के अंदर से जानवर गैर कानूनी स्मगलिंग की जाती है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेशी स्मगलिंग करके वो जानवर बांग्लादेश में ईद के ऊपर कुर्बानी करते हैं। आज भी भारतीय मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज भी भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में ये जानवर बांग्लादेश स्मगल किए जाते हैं और इनकी कुर्बानी की जाती है। असल वजह तो ये है कि भारतीय मीडिया को ये तकलीफ़ है कि गाय की क्यों कुर्बानी की जाती है, और इसी की आड़ में तनकीद की जा रही है बांग्लादेश के ऊपर। क्या कहा है भारतीय मीडिया ने, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाले रविवार को है। ये तो हमें खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार में बेजुबान मवेशियों और गौवंश की जान पर बन आती है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इन गौवंश की, इन मवेशियों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी होती है। इंडिया चाहता है कि गौवंश की रक्षा हो, लेकिन गौवंश और मवेशियों पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो खुलासा आज होने वाला है वो आपके सामने तस्करी के नए मॉड्यूल को बेनकाब करेगा। बगैर किसी देरी के मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईद से ठीक पहले भारत के 3 राज्यों से बांग्लादेश में गौवंश और मवेशियों की बड़ी मात्रा में तस्करी चल रही है। ये तस्करी नदियों नालों के रास्ते से की जा रही है, जिसमें एक तरफ से मवेशियों के पैर बांधकर पानी में डाल दिया जाता है, उनकी नंबरिंग कर दी जाती है ताकि बांग्लादेश वाले इलाके में जाने पर तस्कर उन्हें निकाल लें। इसके लिए बांग्लादेश में इस बार डिजिटल बाजार सज चुका है। जी हाँ, डिजिटली तस्करी हो रही है और डिजिटली इन तस्कर किए गए गौवंशों की खरीद बिक्री चल रही है। और इन सब का खुलासा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की सतर्कता की वजह से हो गया है, जब उन्होंने मेघालय बॉर्डर पर कुछ पशुओं को तस्करी से बचाया। जिस देश में गाय को माता माना जाता है, जहां उसे परिवार का हिस्सा माना जाता है, वहां गौवंश की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर सवाल उठता है कि ऐसा किसकी लापरवाही के कारण किया जा रहा है। मेरा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। गौवंश तस्करों और उनकी मदद करने वालों को क्या मौत की सजा मिलनी चाहिए? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिएगा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा जो हमने अपने ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर आपके सामने रखा है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाए जाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं, गौवंश तस्करों और उनकी मदद करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर बांग्लादेश में पशुओं की कुर्बानी की तस्वीरें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखी होंगी। यहां लाखों की संख्या में गौवंश और मवेशियों की कुर्बानी होती है। अब इतनी बड़ी संख्या में गौवंश वहां पर आ कहां से जाता है? कुर्बानी के लिए बांग्लादेश में भारत से तस्करी किए गए गौवंश बेहद महंगे दामों में बिकते हैं। कैसे इसमें बांग्लादेश की भी मिली भगत है, इसको समझने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी नीरज राजपूत और प्रतिमा मिश्रा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो ये साफ करती है
कि भारत के गौवंश इस ईद के मौसम में बांग्लादेश जाते हैं, उनकी तस्करी होती है और बड़ी मात्रा में इन गौवंशों को बहुत बड़े बड़े लोग आकर खरीदते भी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिलहट, चटगांव, ढाका, ईद से पहले बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए गोवंश और मवेशियों का बाजार सज चुका है। ईद के मौके पर हर साल लाखों मवेशियों की बिक्री होती है, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में मवेशी और गोवंश कहां से आते हैं। एबीपी न्यूज पर पशु तस्करी पर सनसनीखेज खुलासा। भारत से बांग्लादेश कैसे पहुंचते हैं गोवंश? पशुओं की डिजिटल खरीद फरोख्त का क्या है खेल? और कैसे बीएसएफ ने पकड़े बॉर्डर पार जा रहे मवेशी? एबीपी न्यूज अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशुओं के अवैध कारोबार का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा है। आपको दिखाने जा रहा है कि बांग्लादेश में वो कौन है जो खेल रहा है तस्करी का ये काला खेल। पशु तस्करी का ये काला धंधा पूरे साल चलता है, लेकिन हर साल ईद के आसपास इसमें जबरदस्त इजाफा होता है। बांग्लादेश सीमा पर कैटल स्मगलिंग यानी पशु तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से चौकन्ना है। पिछले एक महीने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मेघालय से सटी बांग्लादेश सीमा पर अलग अलग लोकेशन पर करीब 400 गाय और दूसरे मवेशियों को बरामद किया है। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि एंकर का ये दावा है कि गाय माता को हम माँ के समान मानते हैं, माँ के बराबर मानते हैं, इसको अपने फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं और इसको बांग्लादेश स्मगल किया जा रहा है, वहाँ पे इसको ज़िबा किया जाएगा, कुर्बानी की जाएगी। तो इसके ऊपर भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा खलबली है। एक बात ये है कि गाय की कुर्बानी तो बहुत कम की जाती है, यहाँ पे भी देखें तो बांग्लादेश में भी देखें तो गाय की कुर्बानी बहुत ही कम की जाती है। और उसके बाद ये दावा किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है क्योंकि प्रोपोगंडा भी इसी तरह से करना है। भारतीय मीडिया इसी तरह से बांग्लादेश को बदनाम करेगा, इसी तरह से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, इसी तरह से इनको टारगेट करेगा। दूसरे नंबर पे आज बात कर लेते हैं बीफ एक्सपोर्टर ममालिक की। भारत पहले नंबर पे है जहां से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है बैरून मुल्क के लिए। ये सबसे बड़ी बात आज मैं कर रहा हूँ कि भारत पहले नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां से बीफ का गोश्त सप्लाई किया जाता है पूरी दुनिया में। और आज यही भारत बातें कर रहा है दूसरे ममालिक को कि यहाँ से स्मगल करके गायें बांग्लादेश जा रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि नदियों के ज़रिए, ये दरिया के ज़रिए इनको अबूर करवाया जा रहा है, इनके पाँव बांध कर दूसरी साइड पर बेच दिया जाता है। आज बीएसएफ ने कुछ मवेशी पकड़े और ये दावा कर दिया कि ये बांग्लादेश स्मगल होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा कि क्या बीएसएफ भी इसमें शामिल है? बीएसएफ क्या ड्यूटी नहीं पूरी करती जो इनको रोक नहीं सकती और इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगा दिया जाता है। और एक इल्ज़ाम और भी लगा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जा रही है। एक ऐप लॉन्च की है बांग्लादेश की हुकूमत ने कि अगर आपको जानवर मंडी में जाकर नहीं खरीदने तो ऐप के ज़रिए आप जानवर देखें, पसंद करें और ख़रीद लें, क्योंकि वो बांग्लादेशी है। और भारतीय मीडिया ने यह भी दावा कर दिया कि वो जो जानवर उस ऐप पे दिखाए जा रहे हैं वो भी भारत के हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।